बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम वस्सलातु वस्सलामु अला अशरफिल मुरसलीन अल मबऊस रहमतल लिल आलमीन। अल्लाहुम्मा रब्बना ज़िदना इल्मा। मुअज़्ज़ज़ सामिईन व नाज़रीन, हम आपके प्रोग्राम शरई मसाइल में हाज़िर हैं। आज के प्रोग्राम में सवाल ये है कि मौजूदा हालात में, जैसा कि तमाम अहबाब को मालूम है और यकीनन हर एक इन हालात से मुतासर हो रहा है, मेरी मुराद कोरोना की सूरत हाल में, एक दोस्त ने पूछा है कि कुर्बानी करना आसान नहीं है, तो क्या हम इसके बदले में, इसके बदल के तौर पर किसी गरीब, फ़कीर या मस्कीन को वही कुर्बानी के पैसे सदका कर सकते हैं? तो ऐसा करने से कुर्बानी का सवाब मिल जाएगा। मुअज़्ज़ज़ सामीईन व नाज़रीन, कुर्बानी एक इबादत है और शाइर इस्लाम में से है। इरशाद बारी ताला है, फसल्लि लिरब्बिका वन्हर। अल्लाह ताला अपने हबीब मुकर्रम को फरमा रहे हैं कि ए मेरे हबीब, बस आप अपने रब के लिए नमाज पढ़ें और कुर्बानी दिया करें। सामीईन व नाज़रीन, इस इरशाद मुबारक में अल्लाह करीम ने नमाज और कुर्बानी का जिक्र किया है। तो गोया जिस तरह नमाज इबादत है, अल्लाह के सिवा किसी और के लिए नहीं हो सकती, इसी तरह कुर्बानी भी एक ऐसा अमल है जो अल्लाह के नाम पर ही हो सकता है, किसी और के लिए नहीं हो सकता। हुजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वालैहि वसल्लम जब मक्का मुकरमा से हिजरत फरमाकर मदीना मुनव्वरा तशरीफ़ लाए, तो मदीना मुनव्वरा की 10 साला हयात तय्यबा में आपने हर साल कुर्बानी की है। और आपका मामूल मुबारक ये था कि एक कुर्बानी आप अपनी ज़ाते मुक़द्दसा की तरफ से, अहले बैत की तरफ से करते थे, और एक कुर्बानी अपनी उम्मत की तरफ से फरमाते थे। अब ये कुर्बानी एक ऐसा अमल है कि जो मुसलसल हुजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने किया है, तो ये सुन्नत इब्राहीमी होने के साथ साथ सुन्नत नबवी भी है, सुन्नत मुस्तफ़वी भी है। चुनाचे चूँकि आका करीम का मुसलसल इस पर अमल रहा है, इसलिए कुर्बानी वाजिब है। अब कुर्बानी किस पर वाजिब है? जिस पर भी कुर्बानी की शराइत जिनसे कुर्बानी लाजिम आती है, जिस शख्स में पाई जाएंगी, उस पर कुर्बानी लाजिम है। और वो कौन है? मुख्तसरन जिस शख्स पर सदकाए फित्र वाजिब है, उस पर कुर्बानी भी वाजिब है। यानी हर वो मुसलमान शख्स जिसके पास रिहायशी मकान, खाने पीने की अशिया, इस्तेमाल के कपड़े, रोज़मर्रा इस्तेमाल की दूसरी चीज़ों के अलावा 52.5 तोले चांदी की मालियत के नकद रुपए हों या कोई भी करेंसी हो, उस आदमी पर कुर्बानी लाजिम है। अभी आज के दौर में हम अगर 52.5 तोले चांदी की कीमत लगाएं, तो ये पाकिस्तानी रुपयों में तकरीबन 55,000 से लेकर 60,000 तक इसकी कीमत बनती है। गोया किसी शख्स के पास अपनी ज़रूरियात से ज़ायद इतनी रकम होगी तो उस पर कुर्बानी जो है वो लाजिम है। अगर कोई मुलाजिम
मैं यहाँ एक इस्तिस्ना कर दूँ, बता दूँ, अगर कोई ऐसा मुलाजिम है गवर्नमेंट का और वो जॉब करता है, उसको तनख्वाह मिलती है और जो उसको तनख्वाह मिलती है वो खर्च कर देता है और कुछ भी जमा नहीं कर पाता। जो इनकम आती है खर्च कर देता है, बचत नहीं होती, तो बाकी चीज़ें नहीं, तो उस पर कुर्बानी लाजिम नहीं है। अब जो सवाल है कि क्या हम इन हालात में कुर्बानी की रकम को सदका कर सकते हैं? मुअज़्ज़ज़ सामीईन व नाज़रीन, सबसे पहले आम हालात में भी अगर कोई शख्स कुर्बानी की बजाय वो पैसे सदका करेगा तो कुर्बानी नहीं होगी, बल्कि जिस पर कुर्बानी लाजिम है वो अगर सदका कर दे, कुर्बानी न करे, तो गुनहगार होगा। अब ज़रा हुक्म पर आने से पहले मैं आपसे कहूँगा नमाज के बारे में, चूँकि इस आयत करीमा जो मैंने पढ़ी है, नमाज का भी हुक्म है और कुर्बानी का, दोनों का इकट्ठा हुक्म आया है। नमाज के हवाले से अब यह है कि शरीयत मुहम्मदी में कुछ आमाल ऐसे हैं कि अल्लाह करीम ने हमें आसानी के लिए उनका एवज़, उनका बदल दिया है, लेकिन कुछ आमाल ऐसे हैं जिनका कोई बदल नहीं है। नमाज उन आमाल में से है कि जिसका बदल नहीं है। मिसाल के तौर पे नमाज चूँकि हर आकिल बालिग पर फ़र्ज़ है, जिस हाल में भी है नमाज का जो फ़र्ज़ है ये साक़ित नहीं होता। अगर सेहतमंद है तो वो पूरी शराइत और ज़वाबित के साथ क़ियाम, सजदा, रुकू उसके साथ नमाज अदा करेगा। लेकिन अगर वो बीमार है, वो खड़ा नहीं हो सकता, तो बैठ कर लेगा। अगर बैठ कर भी नमाज अदा नहीं कर सकता तो वो लेट कर ले। अगर लेट कर भी नहीं कर सकता तो आंखों के या हाथों के इशारे से नमाज अदा करे। गोया इस सारी जो सूरत हाल है उससे मालूम हुआ कि नमाज का कोई बदल नहीं है। जैसे वुज़ू नमाज के लिए शर्त है, वुज़ू अगर ना हो तो नमाज नहीं होती, लेकिन बावजूद किसी वजह से अगर पानी ना मिल सके, पानी मौजूद ना हो, तो उस सूरत में अल्लाह करीम ने वुज़ू का बदल अता फरमा दिया है, और वो क्या है? तयम्मुम है। इरशाद बारी ताला है, युरीदुल्लाहु बिकुमुल युस्रा वला युरीदु बिकुमुल उस्र। अल्लाह ताला तुम्हारे लिए आसानी चाहता है, मुश्किल पसंद नहीं फरमाता। तो जब पानी नहीं है तो आसानी के लिए अल्लाह करीम ने उसका बदल तयम्मुम हमें अता फरमा दिया। इसी तरह नमाज जुमा है, जुमा भी वाजिब है, फ़र्ज़ है, लेकिन अगर बावजूद कोई शख्स मुसाफिर हो, कोई शख्स जुमा अदा न कर सकता हो, या हालात की वजह से वो जुमा अदा नहीं कर सका, तो उसके लिए उसका बदल ज़ोहर मौजूद है। वो जुमा अदा नहीं कर सका तो वो ज़ोहर अदा कर ले। इसी तरह आप अहबाब को मुख्तसरन ये भी मालूम होगा कि इंसान से अगर कोई ऐसी नाफरमानी हो जाए, जैसे रोज़ा अगर उसने तोड़ दिया है जानबूझकर, तो उसका कफ़ारा है। इसी तरह कुछ और चीज़ें हैं जिनका कफ़ारा है। तो अल्लाह करीम ने मुसलमानों की आसानी के लिए कफ़ारे की मुख्तलिफ़ शक्लें दी हुई हैं। अगर ये है तो ये कर लो, ये नहीं तो ये कर लो, ये नहीं तो ये कर लो, गोया उसका बदल मौजूद है। अब इस सारी बहस का मतलब ये है कि जिस तरह नमाज का कोई बदल नहीं, इसी तरह कुर्बानी का भी कोई बदल नहीं है। लिहाजा जिस शख्स पर कुर्बानी लाजिम है उसे चाहिए कि वो कुर्बानी का एहतिमाम करे, कुर्बानी दे। क्यों कि इन दिनों में ये 10, 11 और 12 के जो दिन हैं, इन दिनों में कुर्बानी से बढ़कर कोई अमल अफजल नहीं है। इन अय्याम में सबसे अफजल ये अमल है। अगर कोई शख्स उसको बकरा मिलता है 20,000 का, कुर्बानी उस पर लाजिम है, वो साहिब इस्तिताअत है, लेकिन अगर वो सोचता है
कि मैं 20,000 की कुर्बानी मैंने क्या करनी है, मैं 1.5-2 लाख रुपया गरीबों में तकसीम कर देता हूँ। अगर वो ऐसा करेगा, 1.5-2 लाख रुपया गरीबों में तकसीम कर दे और दूसरी तरफ यानी 20,000 की कुर्बानी ना दे, तो ये उसके लिए अच्छा नहीं है, क्योंकि इन दिनों में 1.5-2 लाख रुपया सदका करने से अफजल ये है कि वो 20,000 की कुर्बानी खरीद कर कुर्बानी करे। चुनाचे साइल से गुजारिश है कि इन हालात में, चूंकि कुर्बानी आप खरीद कर घर में भी कर सकते हैं, इसके लिए कोई ऐसी प्रॉब्लम नहीं है कि कोरोना है तो इसको जो है वो सदका खैरात कर दे, नहीं। तो जिन अहबाब पर कुर्बानी लाजिम है, जो बयान करदा शराइत पर पूरा उतरते हैं, उनसे गुजारिश है कि वो इस बात का ख्याल रखें और कुर्बानी करें। अब एक इसी से मुताल्लिक और सवाल है कि क्या औरत कुर्बानी का जानवर ज़िबह कर सकती है? सामीन और नाज़रीन, हर आकिल बालिग समझदार औरत जिसको कुर्बानी के अहकाम या कुर्बानी करने का तरीका आता है, वो कुर्बानी कर सकती है। इसके अलावा भी, कुर्बानी के अलावा भी अगर कोई जानवर ज़रूरत है तो उसमें भी अगर ज़रूरत पड़ जाए घर में या कहीं, तो औरत ज़िबह कर सकती है। उसकी दलील क्या है? हज़रत साद बिन मुआज़ रज़ियल्लाहु तआला अन्हु से मरवी है, इस हदीस पाक को इमाम बुखारी ने रवायत किया है। इन्न जारियत लिकाब इब्न मालिक कानत तरआ गनमन लहू फ़उसीबत शातुम मिनहा फ़अदरकतहा व ज़बहतहा बिहजरिन फ़सअल नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम क़ाल फ़कुलूहा। हज़रत काब बिन मालिक रज़ियल्लाहु तआला अन्हु की एक लौंडी थी जो बकरियां चराती थी। उनकी वो बकरियां चरा रही थी, तो एक बकरी को कुछ हो गया, बीमार हो गई। उसको यूं लगा कि ये मर जाएगी। चुनाचे उस बच्ची ने, उस लौंडी ने पत्थर लेकर उस बकरी को ज़िबा कर दिया। ज़िबा करके घर ले आई तो हज़रत काब बिन मालिक रज़ियल्लाहु तआला अन्हु ने हुज़ूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में अर्ज़ की, तो आका करीम ने फरमाया कि उसे खाओ। तो गोया इससे साबित हुआ कि औरत का ज़िबा करना जायज़ है। इसी से मुताल्लिक मुख्तसर सा सवाल, क्या घर में कुर्बानी करने और खैराती तंजीमों को कुर्बानी के लिए पैसे देने का क्या हुक्म है? मुअज़्ज़ज़ सामीन व नाज़रीन, कुर्बानी एक ज़ाती अमल है, ये अल्लाह उसके बंदे के दरमियान है। तो अगर तो कोई शख्स खुद कुर्बानी लेकर जानवर तलाश करके उसको घर लाता है, घर में करता है, तो ये अफजल चीज़ है, इसमें कोई शक नहीं। इसके अलावा अगर काबिल एतमाद कोई खैराती या वेलफेयर की तंजीमात हैं, तो उनको भी ये कुर्बानी के पैसे अगर ईद से पहले पहले दे दिए जाएं, तो वो आपकी नियाबत में आपके कायम मुकाम अगर कुर्बानी करती हैं तो ये भी जायज़ है। बल्कि मैं तो यूँ कहूँगा, चूँकि कुर्बानी के फ़लसफ़े में से, उसकी हिकमत में से एक हिकमत ये है कि कुर्बानी करने से जो गोश्त होता है उसका तीसरा हिस्सा वो गरीबों तक हम पहुँचाते हैं, ताकि वो भी हमारे साथ खुशी में शरीक हो जाएं। ऐन मुमकिन है कि जितने भी मस्कीन हैं, फ़कीर हैं, गरीब हैं, हम मुमकिन है कि चंद एक तक भी गोश्त ना पहुंचा सकें, लेकिन वो काम जो आप अकेले घर में नहीं कर सकते, ये जो खैराती तंजीमात हैं, जो वेलफेयर की तंजीमात हैं, ये आपकी नियाबत में ये कुर्बानी का गोश्त या आपके जो सदका व खैरात हैं, ये उन मुस्तहिक लोगों तक पहुंचाते हैं। यकीनन उन तक आप ज़िंदगी पूरी नहीं पहुंचा सकते। लिहाजा मेरी राय में आप कुर्बानी खुद भी करें, और जो तंजीमात ऐसे काम कर रही हैं उनमें भी आप कोशिश करें कि ताकि ये कुर्बानी के इस नेक अमल में आपकी तरफ से ज़्यादा शिरकत हो। और दूसरी बात ये कि जो साहिब इस्तेताअत हैं उन पर मैं समझता हूँ कि ये अखलाकी फ़र्ज़ भी है, लाजिम है कि वो अपनी तरफ से कुर्बानी करें, अपने मरहूम वालिदैन की तरफ से कुर्बानी करें, रिश्तेदारों की तरफ से करें, या हुजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से की तरफ से कुर्बानी करें, ताकि उन्होंने हमारे लिए की है हम आका की तरफ से करें। चुनाचे जो तंजीमात इस काम के लिए ये खिदमात अंजाम दे रही हैं,
उन तंजीमात को रकम देना कुर्बानी के लिए ये कोई हरज नहीं है। और इस मामले में मिनहाजुल कुरान वेलफेयर जो इंटरनेशनल है, मैं समझता हूँ कि वो पेश है। लिहाजा जो अहबाब सुन रहे हैं वो अपनी कुर्बानी की रकम अगर देना चाहें, कुर्बानी करना चाहें, तो मिनहाजुल कुरान वेलफेयर को दे सकते हैं। अल्लाह ताला हमें कुर्बानी की तौफीक अता फरमाए।